जोजो टीवी। तोता और मछली। एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तोता, तोती और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। नदी में रहने वाली सभी मछलियों की तोता और तोती के साथ दोस्ती थी। मछलियाँ तोता तोती को नदी से पानी पिलाती थीं और तोता तोती उन्हें आम के पेड़ से आम खाने के लिए दिया करते थे। एक दिन एक लाल मछली ने तोते से कहा, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमें रोज पेड़ से आम खाने के लिए देते हो। तुम भी तो कितनी अच्छी हो, तुम हमें नदी का साफ सुथरा पानी पिलाती हो। अब हम सब एक परिवार हो चुके हैं। लेकिन लाल मछली तोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे सिर्फ तोते से बात करना अच्छा लगता था। उधर से तोती उड़ती हुई आती है और कहती है, हाँ बहन, हम सब एक परिवार ही तो है और तुम खुद ही इतनी अच्छी हो। लाल मछली तोती को कुछ जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती है। एक दिन जंगल की नदी पर कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आते हैं। हाँ, ये जगह ठीक लगती है। यहाँ आम का पेड़ भी है और यहाँ मछलियाँ भी ज्यादा दिख रही हैं। जाल बिछाकर पहले आम खाता हूँ और फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करूँगा। जाल में मछलियाँ भी फंस जाएंगी। पेड़ पर तोती थी, वो ये बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, इस मछुआरे ने तो नदी पर जाल डाल दिया है। अब तो इन सारी मछलियों की जान खतरे में है। मुझे तो कुछ करना होगा। तोती लगातार मछलियों को आवाज लगाती है, लाल मछलियों, ओ लाल मछली, कहाँ हो तुम सब? सारी मछलियाँ तोती के पास जाने लगती हैं, पर लाल मछली अपने घमंड में ही रहती है। हाँ, इस तोती की क्यों सुनूं? ये तो मुझे पसंद ही नहीं, इसकी आवाज भी मुझे पसंद नहीं। तभी तोती परेशान होकर तोते के पास जाती है और सारी बात बताती है। चलो चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने तो बहुत आवाज लगाई, लेकिन लाल मछली नहीं सुनती। कोई बात नहीं, मैं आवाज लगाता हूँ। लाल मछली, ओ लाल मछली, तुम सबकी जान खतरे में है। तुम नदी के दूसरी तरफ चली जाओ। ठीक है, ठीक है। लाल मछली सुन लेती है। सारी मछलियाँ नदी की दूसरी ओर चली जाती हैं और तोता तोती मिलकर मछुआरे का सारा जाल काट देते हैं। जब मछुआरा आता है और देखता है कि उसका सारा जाल कट चुका है, तो वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। मछलियों की जान बच जाती है। अब सारी मछलियाँ इधर से चली गई, मछुआरा भी चला गया। तभी लाल मछली आती है और कहती है, धन्यवाद तोते, तुमने हमारी जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, तुम्हें तो तोती का करना चाहिए। मुझे वो ही बुला कर लाई, तुमने तो उसकी आवाज ही नहीं सुनी। लाल मछली को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो हमेशा तोती को पसंद करने लगती है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। भूखे शेर की गुफा। एक जंगल में शेर की बहुत बड़ी गुफा थी। शेर अपने परिवार के साथ उस गुफा में बहुत मजे में रहता था और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहा करता था। सभी जानवर उसकी गुफा के अंदर बिना किसी डर के चले जाते थे। बारिश आने पर सभी जंगल के जानवर शेर की गुफा में रहते थे। एक भेड़िया था, उसे सपने बहुत आते थे और जंगल में सभी जानवर उसके सपने सुनकर डर जाया करते थे, क्योंकि उसके सपने सच हो जाते थे। एक दिन भेड़िया शेर से कहता है, शेर भाई, एक बात कहनी है, तुमसे कह दूं क्या? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अपना कोई सपना मत सुना देना। है तो सपना ही और आपको सुनना भी जरूरी है। बताऊं क्या? तभी शेरनी कहती है, नहीं नहीं, हमें तुम्हारा सपना नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, जब देखो अपने सपने सुनाते रहते हो। भेड़िया अपना सपना सुनाए बिना वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा से बहुत दूर घूमने चले जाते हैं और अचानक जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। पेड़ टूट जाते हैं, शेर की गुफा का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? हमारी गुफा का रास्ता बंद हो गया। अब हम इस तूफान में भला कहाँ जाएं? मैं कल तुम्हें यही तो बनाने आया था। मेरा सपना पूरा हो गया। आपने तो शेरनी की बात सुनी। चलिए मेरे साथ, एक गुफा मैंने ढूंढ ली है, पर वो थोड़ी दूर है। सपने में ही ढूंढ ली? अच्छा, तो यहीं रहो, तूफान में रहो। अरे तुम तो दोनों लड़ रहे हो। चलो भाई चलो, जहाँ तुम कहोगे हम वहीं चलेंगे।
शेर और शेरनी भेड़िए के साथ गुफा में पहुंचते हैं। रात भर बाकी के जानवर भी उसी गुफा में आराम करते हैं और सुबह होते ही सभी जानवर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी शेरनी कहती है, बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं। क्या तुम भी शेरनी होकर डर रही हो? कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तभी अचानक गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। शेर और शेरनी गुफा से बाहर आ जाते हैं और तभी उन्हें लोमड़ी दिखाई पड़ती है। वो सारी बात लोमड़ी को बताते हैं। लोमड़ी अपनी चालाकी से गुफा के अंदर जाती है और एक राक्षस को अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार कर लेती है। भेड़िया, शेर और शेरनी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और लोमड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शेरनी कहती है, भेड़िया भाई, मुझे माफ करना, तुम पर शक किया। और लोमड़ी, आज तुम्हारे कारण हमारी जान बची है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोने की बारिश। सज्जनपुर बहुत ही सुंदर जगह थी। हरे भरे पेड़ों से घरा हुआ ये गांव बहुत खुशहाल था। लोग आपस में बड़े प्यार से और एकता में रहते थे। एक बार उस गांव में एक बड़े सेठ आए। वहां की खूबसूरती को देखकर सेठ ने गांव वालों के आगे एक प्रस्ताव रखा। गांव वालों, मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि ये गांव बहुत तरक्की करे। आप लोग बहुत तरक्की करें, आप लोग खूब धन कमाएं और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में सभी गांव वालों को नौकरी भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रस्ताव आप सभी को पसंद आएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारे इस गांव के बारे में इतना सोचा सेठ जी। हम आपके साथ हैं। आप जहाँ चाहें हमारे गांव में फैक्ट्री लगा सकते हैं। बस समझ लीजिए, आपने मुझे इस गांव के उद्धार का कार्य सौंपा है। अब देखना, मैं इस गांव में ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि सोने की बारिश करेगी। कुछ ही दिनों बाद पास के पेड़ों को काटकर फैक्ट्री बनाई गई। वहाँ पर रोज बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए रोज कोई ना कोई पेड़ काटकर फैक्ट्री ले जाया जाता। मैं खुश हूँ, मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस फैक्ट्री में काम मिल गया है। अब सबका घर अच्छे से चलेगा। उस फैक्ट्री में से बहुत सा धुआं निकलता रहा, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता चला गया और एक एक करके सभी पेड़ कट जाने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही थी। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री के पास खड़े होने पर तो सांस भी नहीं आती भाई। बारिश ना होने की वजह से पानी की इतनी कमी हो गई है कि हमारे इलाके में दूर से पानी लाना पड़ता है। बारिश ना होने से कुआं और तालाब का पानी भी सूख गया था। सब लोग पानी को तरस रहे थे। एक दिन बादल गरजा, सब लोग बहुत खुश हुए। अरे वाह, आज बारिश जरूर होगी। उस दिन गांव में बारिश तो हुई, लेकिन पानी की जगह बहुत सोने के सिक्के। ये क्या हो रहा है? पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सरपंच जी, मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी की एक बूंद भी नहीं है। सोने चांदी का क्या करूं? इसे तो पी नहीं सकता। इतने में सबने देखा सेठ एक बड़े से टेम्पो को लेकर आया है। मुझे माफ करो दोस्तों, मैंने सोचा था मैं इस गांव की तरक्की का भागीदार बनूंगा, लेकिन इतने सारे पेड़ कट जाने की वजह से यहाँ पानी की इतनी कमी हो गई। ये तो मेरी मूर्खता की वजह से हुआ है। मुझे माफ कीजिए। मैं सबके लिए पानी लेकर आया हूँ। लीजिए, सब पानी पीजिए। सब लोगों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। हमने गलती की कि हमने यहाँ से सारे पेड़ काट दिए। अब मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। फिर सभी लोगों ने मिलकर आसपास के सभी जगहों पर पेड़ लगाए। थोड़े दिनों बाद ही बहुत अच्छी बारिश हुई और सब पहले की तरह खुशहाल हो गए। अच्छा और स्वस्थ वातावरण भी किसी वरदान से कम नहीं होता। काकू का कछुआ। काकू एक बहुत ही शरीफ, समझदार लड़का था। काकू के पास एक कछुआ था। उसका नाम कुटकुट था। उसके गांव के बाहर एक बहुत सुंदर महल था, जिसमें राजा और उसका बेटा केशव रहा करते थे। काकू रोज महल में केशव के साथ खेला करता था। केशव और काकू दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन केशव ने राजा से तालाब पर नहाने जाने के लिए जिद की। पिताजी, मुझे भी गांव के बच्चों के साथ तालाब पर जाकर नहाना है। नहीं बेटा, वहाँ गंदा पानी होता है और उसमें खतरनाक जीव जंतु भी होते हैं।
तुम्हें काट खाएंगे। अगर ऐसी बात है तो पिताजी आप महल में ही एक पूल बनवा दीजिए। ठीक है बेटा। राजा ने महल में ही पूल बनवा दिया। फिर केशव ने पूल में मछलियाँ लाने के लिए भी कहा। पिताजी, काकू के पास कछुआ है, मुझे भी पूल में मछलियाँ चाहिए, कछुआ चाहिए। काकू, तुम कल मेरे महल में आना, अपने साथ कुटकुट को भी लाना। राजा केशव की बात सुन लेते हैं और कुटकुट को लाने के लिए मना कर देते हैं। नहीं, पूल में कुटकुट नहीं जाएगा और वो तुम्हें काट सकता है। नहीं पिताजी, कुटकुट बहुत अच्छा है, वो किसी को नहीं काटता। काकू, तुम कल कुटकुट को जरूर लाना। अगले दिन काकू कुटकुट को महल में लेकर आता है। राजा उसे पूल में नहीं डालने देता। केशव और काकू पूल में नहा रहे होते हैं। कुटकुट पूल के बाहर से ही उन्हें लगातार देखता रहता है। पूल में मछलियाँ भी थीं। उन मछलियों में से एक जंगली मछली होती है और कुटकुट बाहर से ही उसे देख रहा था और समझ जाता है कि वो मछली केशव को काटने जा रही है। कुटकुट पूल में मछली पर कूद पड़ता है और राजा के बेटे की जान बचा लेता है। राजा इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है। उसने कुटकुट को गलत समझा था। राजा ने काकू और कुटकुट का धन्यवाद किया और उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और अपने बेटे केशव को एक अच्छा दोस्त चुनने के लिए शाबाशी दी। दोस्त हो तो कुटकुट जैसा।